आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार हम लोग ये देख रहे हैं जो मोदी सरकार हमें दिखाना चाहती है वही हम देख रहे हैं, चाहे मीडिया चैनल के थ्रू हो, चाहे किसी भी एंगल से। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को ही दिखाना हो तो वो कोई ना कोई कदम ऐसा उठा ही लेती है कि जिससे सिर्फ वही दिखाई दे, क्योंकि उनके अलावा देश में क्या कुछ हो रहा है वो खबरें हम लोगों के पास आने दी नहीं जा रही और उन खबरों का गला घोट दिया जा रहा है। जहां यूं तो बार बार दावा किया जाता है कि मोदी सरकार का डंका जो है वो विदेशों में जमकर बज रहा है और इस कदर बज रहा है कि नेपाल भी आंखें दिखाने लगा है और चीन 50 किलोमीटर की जगह घेर करके 5 किलोमीटर पीछे हटता है और मीडिया ताली बजाना शुरू कर देती है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। मोदी जी के कमाल की गाथा हर जगह विदेशों में चर्चा होने लगी है। चाहे खाड़ी देश की बात करूं, चाहे अमेरिका, जिसके भक्त कसीदे पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी के रहते अमेरिका से जो हमारे संबंध हैं वो कभी 70 साल के इतिहास में नहीं रहे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी उल जुलूल बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि यही बातें तो हमें बताई जाती हैं। आप क्या कुछ नया बताने वाले हैं? नया ये है कि अमेरिकन बार एसोसिएशन जो लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहा है मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई और दिल्ली हिंसा में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उसके खिलाफ उसने पूरी तरह से नकेल कस दी है और सफूरा जारगर के मुद्दे को इस कदर भुनाया है कि मोदी सरकार को जवाब देना भारी पड़ गया है। आखिरकार बार एसोसिएशन ने क्या कदम उठाया है मोदी सरकार के खिलाफ, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स अमेरिकन बार एसोसिएशन ने कहा है कि सफूरा जरगर का प्री ट्रायल डिटेंशन अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिनमें वो संधियां भी शामिल हैं, भारत जिनमें स्टेट पार्टी है, के मानकों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। सेंटर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जिनमें वो संधियां भी शामिल है, भारत जिनमें स्टेट पार्टी है, केवल संकीर्ण परिस्थितियों में प्री ट्रायल कस्टडी की अनुमति देता है। जारगर का मामला ऐसा है नहीं। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट कहता है कि ये सामान्य नियम नहीं होना चाहिए कि ट्रायल का इंतजार कर रहे व्यक्तियों को हिरासत में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि 27 वर्षीय सफूरा जारगर 10 अप्रैल से हिरासत में है। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की पीएचडी स्कॉलर हैं और सीए विरोधी आंदोलन में सक्रिय रही थी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 यूपीए के तहत एक मामले में हिरासत में लिया गया। उन पर दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पिछले हफ्ते नई दिल्ली स्थित अतिरिक्त स्तर न्यायालय पटियाला हाउस ने सफूरा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एबीए ने उल्लेख किया है कि जरगर दिसंबर 2019 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में सबसे आगे रही हैं। उन्हें विरोध प्रदर्शन के तहत कथित रूप से एक सड़क को ब्लॉक करने के आरोप में 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एक मजिस्ट्रेट ने उनकी गर्भावस्था, स्वास्थ्य की स्थिति और कोविड के कारण जेलों में भीड़ कम करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर उन्हें उस मामले में जमानत दे दी थी। उन्हें दोबारा यूएपीए के तहत दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सेंटर ने कहा कि यूएपीए के तहत हिरासत में ली गई सफूरा को जमानत देने से इनकार करना इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिनका मानना है कि प्री ट्रायल डिटेंशन केवल संकीर्ण उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए, जैसे देश छोड़ने से रोकना, सबूत के साथ छेड़खानी से रोकना या अपराध के पुनरावृत्ति आदि से रोकना। सेंटर ने यह कहा है कि द यूनियन वर्किंग ग्रुप ऑन ऑर्बिटर डिटेंशन
ने आईसीसीपीआर की व्याख्या की है कि किसी भी प्रकार की हिरासत असाधारण और कम अवधि की होना चाहिए और न्यायिक कार्यवाही में प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था के साथ रिहाई हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में केंद्र ने कहा कि सुश्री जरगर के खिलाफ दर्ज एफआईआर जिनमें उन्हें हिंसा के कृत्यों से जोड़ा गया है, मैं सबूतों की कमी को देखते हुए ये स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में अदालत ने प्री ट्रायल डिटेंशन के विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया। सेंटर ने सफूरा की गर्भ व्यवस्था के कारण उनकी कमजोर स्थिति और जेल में कोविड-19 के जोखिम पर विशेष चिंता जताई। भले ही जरगर की हिरासत को सामान्य परिस्थितियों में उचित ठहराया गया होता, लेकिन उनकी गर्भ व्यवस्था और कोरोना वायरस के जोखिम के कारण मौजूदा हालात में अनुचित है। महिला कैदियों से व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम और महिला अपराधियों के लिए नॉन कस्टोडियल उपाय, जिन्हें बैंकॉक नियमों के रूप में नहीं जाना जाता, का निष्कर्ष है कि प्री ट्रायल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए नॉन कस्टोडियल साधनों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां भी संभव हो या उचित हो। सेंटर ने कहा कि तिहाड़ जेल, जहां जरगर को हिरासत में लिया गया है, वहां क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं और जेल का सहायक अधीक्षक कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। कई कैदियों को क्वारंटाइन किया गया है। जरगर की बहन ने भी एक साक्षात्कार में कहा है कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकायत है, जिसमें उच्च रक्तचाप की परेशानी है। उच्च रक्तचाप के मरीजों को कोविड-19 के संक्रमण होने का अधिक खतरा है। इस पृष्ठभूमि में सेंटर ने कहा है कि आपराधिक आचरण के संबंध में सबूतों की कमी, उनकी गर्भ व्यवस्था की स्थिति और अभियोजकों की ये स्पष्ट करने में कि जरगर को अगर जमानत दी गई तो कैसे ये खतरनाक होगा। विफलता को देखते हुए जरगर को जमानत ब्रांड प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए और कानूनी सुनवाई का समय आने तक उन्हें अपने परिवार के साथ घर में होना चाहिए। केंद्र ने अदालत से भारत की नैतिक और कानूनी बाध्यताओं को बनाए रखने की अपील की और जरगर की तत्काल रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया। केंद्र ने यह भी कहा कि जरगर के खिलाफ एक निंदनीय ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है, जिस पर दिल्ली महिला आयोग ने कार्रवाई की है। अमेरिकन बार एसोसिएशन की स्थापना 21 अगस्त 1878 को हुई थी। एक शिकागो स्थित वकीलों और छात्रों का समूह है, जिसमें 40,000 से अधिक सदस्य और 3500 से अधिक संस्थाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में एक तरफा कार्रवाई देखकर ऐसा लगता है कि सारे कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाए गए हैं, जिसमें इशरत खान का कहना है कि हम गंगा जमनी तहजीब बचाने की मिसाल पेश करते रहे और वह हम पर वार पे वार करते रहे। शर्जिल इमाम मुसलमान हैं, उर्दू नाम वाले हैं। यूएपीए की सख्त धारा लगाकर एफआईआर दर्ज, आरोपी बना दिए गए। अब उन्हें एक बहुत बड़े अपराधी के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया ट्रायल की खूब चला, शर्जिल इमाम का नाम मत लो, उनका समर्थन मत करो, देशद्रोही है और देशद्रोही का समर्थन करने वाला भी देशद्रोही होता है। क्यों भाई, अब्बा का राज है तो औकात भूल गए। कानून सबके लिए बराबर होता है। अपराधी चाहे खाकीधारी हो या गद्दाधारी, कानून की नजर में वह अपराधी होता है। घृणित मानसिकता के दोगले लोग सुविधा के हिसाब से बैलेंस बनाते हैं। 2002 के अपराधी को अपना मसीहा तस्लीम कर लेते हैं और सरकार के गलत नीतियों विरोध करने वाले उर्दू नाम वाले को विलन घोषित कर देते हैं। मैं शर्जिल इमाम के साथ हूँ। शर्जिल इमाम हमारा भाई है। शर्जिल इमाम को आरोपी बनाया गया है, उन पर दोष साबित नहीं हुआ है। आरोपी और दोषी में फर्क समझो और कोर्ट को अपना काम करने दो। लेकिन एक बात और याद दिला दूं कि गोलबर्ग सोसाइटी तो याद ही होगा। एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी जो इंसाफ के लिए भटकती रही, अपने शिकायत में उन्होंने राजनेताओं के अलावा नौकरशाहों, पुलिस और कई निजी लोगों के नाम दर्ज करवाए थे, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल था, जिन्हें इसी भारत की जनता ने 2002 नरसंहार से खुश होकर इनाम के तौर पर पीएम की कुर्सी तोहफे में दी थी।
बात करते हो हक और इंसाफ की। मौजूदा दौर में एनआरसी, सीए, एनपीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दिल्ली हिंसा में एक तरफा कार्रवाई हुई, बड़ी तादाद में मुसलमानों की गिरफ्तारियां देखकर ऐसा लगता है कि सारे कायदे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बनाए गए हैं। इशरत खान ने ये बातें एक आर्टिकल के जरिए लिखी, जिन्होंने कई सारे सवाल, जिस तरीके से कार्रवाई दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की हो रही है, उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका के बार एसोसिएशन ने कदम उठाया है और ये साफ तौर पर चेता दिया है कि सफूरा जारगर को जिस तरह से आपने कस्टडी में रखा है वो इलीगल है। क्यों रखा गया? पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के बाद आपको गिरफ्तारी का वारंट लेना था, तमाम सारी प्रक्रिया थी जिसके ऊपर हमारा भारतीय मीडिया तो बात नहीं करना चाह रहा, पर अमेरिकी बार एसोसिएशन ने सफूरा जारगर के साथ साथ तमाम उन लोगों की आवाज़ को उठाना शुरू कर दिया है जो दिल्ली दंगे में इस सरकार का शिकार हुए हैं। और उसने साफ तौर पर चेता दिया है कि अगर मोदी सरकार बात नहीं मानती है और तमाम सवालों के जवाब नहीं देती है तो इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाएगा और जो भी मनमानियां चल रही हैं मोदी सरकार की, वो सारी चीज़ें बाहर के कोर्ट में अब सुलझाई जाएंगी। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ये मामला जाता है तो मोदी सरकार को फर्क पड़े या ना पड़े, फर्क पड़ेगा तो हमें और आपको, क्योंकि भारत के नागरिकों की छवि जो धूमिल होगी उधर, वो कई सारे सवाल खड़े कर देगी। मैं ऐसे ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।